Okay. Theory of computation मध्ये what is automation? Machine performs a task without human intervention. So every machine passes through these different stages, you can say. At certain point it starts, at certain point it stops, and while doing so, it transits from different states. So there are many transitions involved, and at every transition, it requires certain input in order to transit from one state to another state. So every new state is actually outcome of current state and input. मग तुमची करंट स्टेट कोणती आहे आणि तुम्हाला आता इनपुट काय आलंय ते डिसाइड करतं की तुमची नवीन स्टेट काय असेल. जसं की या रेडिओवाल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहिजे की बघा तुमचं इनपुट भले प्ले बटन, करंट स्टेट जर Q0 असेल आणि प्ले बटन दाबलं तर तुमचं आउटपुट हे येतं. बरोबर. तुमची करंट स्टेट Q0 पासून Q3 पर्यंत कुठलीही असेल, सॉरी तुमची करंट स्टेट Q0 असेल आणि तुमचं इनपुट आहे की तुम्ही प्लग इन केलाय, तर तुमचं आउटपुट काय होतं Q1 स्टेट. ओके. तुम्ही Q1 मध्ये आहात आणि जर तुमचं इनपुट आहे पॉवर स्विच ऑन केला तर तुमचं आउटपुट काय होतं Q2 स्टेट. Q2 स्टेट. ओके. आणि जर तुम्ही Q1 मध्ये असताना जर प्ले बटन ऑन केलं तर तुमचं आउटपुट काय असणार आहे? नो साऊंड. आलं लक्षात? ओके. So basically, your every new state is outcome of current state and current input. Current state. Right there? Got it? So this is one of the way by which we can represent our state transition, that is called STD, state transition diagram. And the other way, as I told you, transition table or state transition table, so which has in rows there are different states, in column there are different inputs. So let us assume, इसको रीड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ. Now I'll tell you reverse thing. If I have this table and if I am supposed to develop a transition diagram, so how to it? So you are in Q0 and input is A. What is the outcome? Q0. That means Q0 initial state है, और अगर आप Q0 में और A input आया तो आप Q0 में ही रह रहे हो, self loop. बरोबर. But you are in Q0 and input is B. You are transiting to Q1. ये Q1 न्यू स्टेट है का म्हणजे इन शॉर्ट? हाँ अलग स्टेट है, डिफरेंट स्टेट. जैसे कि ये Q1, अभी आप Q1 का इनपुट चेक कर, तो Q1 में और A आया तो आप Q1 में रह रहे, बट Q1 में और B आया तो आप Q2 पे शिफ्ट हो रहे हो. Q2 में. हाँ ठीक है. अभी आप Q2 में हो और A आया तो क्या बोल रहे हैं, वापस आप Q0 पे जा रहे हो. लेकिन अगर Q2 में और B आया तो आप किधर जा रहे हो? Q3 पे जा रहे हो. Q3. हाँ बराबर. Got it? तो ये टेबल को आपने ऐसे रेट किया. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ तो मुझे आउटपुट को क्या मिल रहा है. अगर पहला A आया और एक बार A आया और एक बार A आया, ये इनपुट तो लेगा बट स्टेट चेंज नहीं करेगा. अभी सपोज उसके बाद B आया, स्टेट चेंज हुआ. सपोज उसके बाद वापस एक बार A आया और एक बार A आया,
फिर बी आया, उसके बाद वापस ए आया, तो Q0 पे जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस बी आया तो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता है क्या, ये एक स्ट्रिंग है जो वैलिड है ये पर्टिकुलर मशीन के लिए। मैं और एक अलग स्ट्रिंग बता रहा हूँ, पहला ए, दूसरा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो देखो हमेशा ये जो मशीन है एंड कहां से होगा पता है, एंड बी पे ही होगा। गेटिंग, एंड हमेशा बी पे होगा। इसमें ट्रिपल बी भी आ सकता है, ये भी वैलिड। देखो पहला इनपुट बी आया तो Q0 से Q1 पे जाएगा, फिर दूसरा बी आया तो Q1 से Q2 पे जाएगा, तीसरा बी आया Q2 से Q3 पे जाएगा और रुक जाएगा। तो मतलब ये पर्टिकुलर जो मशीन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, कि मिनिमम 3 भी रहेगा ही रहेगा। ओके गॉट इट। देखो ये एकदम कंप्लीटली रैंडम एग्जांपल था, मैंने एक रैंडमली टेबल लिया था, फिर उससे मैंने ये मशीन बनाया, अब मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अभी हम लोग को प्रॉब्लम कैसे आते बताएगा, एग्जैक्टली उल्टा, कि एक सिनेरियो देंगे, डिजाइन अ मशीन विच स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स विथ 0। तो आपको एग्जैक्टली ये सब लॉजिक अप्लाई करके मशीन बिल्ड करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। गेटिंग, तो स्टार्ट्स विथ ए, एंड्स विथ बी, इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 ए या फिर मैक्सिमम 2, ऐसा अलग अलग वर्ड्स रहेगा, उसको स्ट्रेस करके आपको मशीन बनाना है, जो हम लोग प्रॉब्लम आगे आगे देखने वाले। सो द होल थिंग इज कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटा, और प्रिसाइजली DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपका जो चैप्टर सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंडर सेवरल कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है DFA, मतलब क्या, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जैक्टली क्या है हम लोग अभी सेशन में पढ़ते हैं, बिकॉज अभी ये सेशन ओवर हो मागच्या डायग्राम मध्ये आपण ते शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं ना, त्याचं टोटल बी येते, म्हणजे ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम स्टार्ट इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. तर लॉंग मध्ये काय ना सर्वात मोठं लिहायचं म्हटलं तर, अरे काय पण येऊ शकतं ना, थांबणारच नाही, किती पण फिरू शकतो ना. अच्छा ते सर्क्युलर म्हणून देयर इज नो लिमिट, लूप जितना घूमेगा उतना जाएगा ना.